हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बीबी फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। देखने वाले हैं कि बीबी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या उनके नेम हैं, देन क्या उनका सिलेबस है। ठीक है, सो बीबी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर ये हमारा पार्ट नंबर सेकेंड है। पार्ट नंबर फर्स्ट जो है उसको मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया है कि बीबी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपकी क्या सब्जेक्ट लिस्ट होने वाली है, उन सब्जेक्ट का क्या क्या रोल होगा। ठीक है, देन उसके अंदर आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका कोड है 401, जिसका नेम है कंज्यूमर बिहेवियर, उसका जो सिलेबस है मैंने उसी पार्ट के अंदर आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपने करना क्या है, उस वीडियो को एंड तक देखना है, जो सिलेबस है उसको राइट डाउन करना है, देन अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पार्ट नंबर सेकेंड है और आज के इस पार्ट के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट कोड है 402, जिसका नेम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका जो सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सिलेबस के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी बीबी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो हमारी सब्जेक्ट लिस्ट है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या उनके नेम हैं। ठीक है, सो अगर आप चाहें तो, अगर आपने अभी तक आपको पता नहीं चला है कि बीबी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने सभी सब्जेक्ट का जो नेम है उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। सो बीबी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपके टोटल 7 सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपके स्टार्टिंग के जो 6 सब्जेक्ट हैं ये क्या है, आपके मेन सब्जेक्ट हैं। देन लास्ट का जो एग्जाम है ये क्या है, आपका ऑप्शनल है। ठीक है, देन ये जो आपके स्टार्टिंग के 6 सब्जेक्ट है, इनके अंदर से भी आपका एक जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। देन जो आपकी लास्ट के 5 सब्जेक्ट है वो क्या है, आपके थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, सो चलते हैं डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका नेम है कंज्यूमर बिहेवियर, इसका जो सिलेबस है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये क्या आपका थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 402, जिसका नेम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये क्या है, आपका न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या है, आपके इन्वॉल्व हैं। और आज के इस पार्ट के अंदर हम इसका जो सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड सब्जेक्ट है आपका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये क्या है, आपका थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ये भी क्या आपका थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च मैथडोलॉजी भी क्या है, आपका थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। देन नेक्स्ट क्या है आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी क्या है, आपका थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, लास्ट में जो आता है ये क्या है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी कि क्या आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, जिसके अंदर क्या होगा, ये इसका नेम क्या आपका कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रैक्टिकल एंड वाइवा। ठीक है, सो ये इस सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि हमारा बीबी सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हमारा सब्जेक्ट था ऑप्शनल था, जिसके अंदर हमारा जो वाइवा और प्रेजेंटेशन कंडक्ट हुई थी, इसी के अंदर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसके अंदर आपकी 5 यूनिट इन्वॉल्व है, जिनका सिलेबस हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। इसके अंदर भी आपको जो वाइवा है वो कंडक्ट होगा, 100 मार्क का आपका जो वाइवा है वो कंडक्ट होगा। एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा जो आपका जो वाइवा है वो लेगा, साथ के साथ आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको सिर्फ इनका जो नेम है, देन इनकी जो इंपोर्टेंस है वो आपको अच्छे से कवर पता होनी चाहिए। ठीक है, सो चलते हैं देन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका सिलेबस है क्या। ठीक है, तो ये क्या आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डिटेल में जो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी प्रॉपर एक नोटबुक बनाइए, जिसके अंदर आपको सेमेस्टर वाइज अपने जो सिलेबस है, उनका जो सब्जेक्ट है उन सभी को आप अच्छे से राइट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा 402, जिसका नेम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि क्या हमारा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इसकी हमारी प्रॉपर 5 यूनिट है। इसके अंदर जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका नेम है इंट्रोडक्टरी। ठीक है, जिसके अंदर आपको अच्छे से कवर करना है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग एंड डिसकंटिन्यूइंग। यूनिट नंबर सेकंड है कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपने पढ़ना है प्लानिंग, कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट, देन बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन, कॉन्सिक्वेंस एंड रेमेडीज ऑफ ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, डिटरमिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, देन लीवरेज एनालिसिस। यूनिट नंबर थर्ड है आपकी कैपिटल बजटिंग एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग, पे बैक, NPV, IRR and ARR methods and their practical applications.
नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, कंप्यूटेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यूनिट नंबर 4 है आपकी मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसके अंदर आपने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अप्रोचेस टू द computations of working capital with numerical problems and management of different components of working capital। यूनिट नंबर 5 है आपकी मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग, जिसके अंदर आपने पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड मॉडल्स, जिसके अंदर आपका वॉल्टर, गॉर्डन, एमएफ हाइपोथेसिस, डिविडेंड पॉलिसीज डिटरमिनेंट्स एंड डिविडेंड पॉलिसीज। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। अब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो मिल गया है। अब आपने करना क्या है, इसकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट के अंदर जौन जौन से कॉन्सेप्ट आपके इन्वॉल्व है, आपने करना क्या है, सिंपली यूट्यूब के ऊपर उन्हें सर्च करना है, देन अच्छे से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, साथ के साथ आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एग्जाम पेपर है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे, इसके टॉपिक भी लेके आएंगे, जिन्हें आपने करना क्या है, अच्छे से देखना है, देन उसी के अकॉर्डिंग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो आई होप जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, और देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देन इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू इन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। Also share this video with your friends and classmates. Bye bye, Suninda. Next video.